कहानी की शुरुआत में हम इन दो कपल्स को देखते हैं, जहां पर सभी मिलकर शराब का आनंद ले रहे थे। वोदका की दो बोतलें पीने के बाद यह आदमी सुन्न हो गया था। जब वह बाहर गया तो उसकी टी शर्ट रूम के लकड़ी के दरवाजे से टकरा गई। जैसे ही उसने इसे छोड़ा तो उसने नशे में सीढ़ी से दरवाजा बंद कर दिया। दूसरा लड़का जब दरवाजा खोलने गया तो उसने पाया कि दरवाजा नहीं खोला जा सकता है, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। हालांकि सीढ़ी बहुत कसी हुई थी और उसकी सारी मांसपेशियां टूट गईं, लेकिन लकड़ी का दरवाजा हिला भी नहीं। उसने छोटी खिड़की से बाहर देखा और पाया कि दरवाजा अटका हुआ था। दोनों महिलाएं भी घबरा गईं और अपनी खराब किस्मत को कोसने लगीं। जो आदमी अभी बाहर गया था वह मुखिया था, जो इस समय गहरी नींद में सो रहा था, और उसने कमरे में लगातार गर्म हो रहे चारकोल स्टोव को नहीं सुना। सौभाग्य से कमरे में हवा का थोड़ा सा संचार था, इसलिए उसे ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। हालांकि अगर वह लंबे समय तक उच्च तापमान वाले वातावरण में रहता तो उसे जल्द या बाद में गर्मी से मौत के घाट उतार दिया जाता। यह जानते हुए कि उसे यहां मरना पड़ सकता है, जाओमी शांत नहीं बैठ सकी। उसने एक लकड़ी का इंस्टॉलेशन उठाया और उसे दरवाजे पर लगी छोटी खिड़की पर मारना शुरू कर दिया। यह काम नहीं आया, इसलिए उसने लकड़ी का बैरल बदल दिया। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि लकड़ी का बैरल बेकार था। इस समय उसे चारकोल स्टोव से सिर को बाहर निकालने और टाइट मिनरल वाटर डालने के लिए आदमी पर निर्भर रहना पड़ा। इसे ठंडा किया जाएगा। कांच बहुत दृढ़ है, लेकिन इस बार कांच को तोड़ दिया जाता है। युवतियां लालच से भागीं, बाहर ताजी हवा के लिए पुकार लगाई। ताजी हवा के प्रवाह के साथ तीनों लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। दुर्भाग्य से यह केवल एक अस्थायी समस्या है। कमरे में एक थर्मोस्टेट है। यदि सीवेज में तापमान गिरता है तो थर्मोस्टेट इसे नियंत्रित करेगा और कार्बन तेजी से बढ़ेगा, इसलिए उन्हें अभी भी जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। दशान ने स्विच को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे इस बात का अफसोस हुआ कि वह ज्यादा किसी काम का नहीं था। फिर उसने पत्थर को लपेटा और खिड़की से बाहर फेंका, लेकिन इन सब की यह स्कीम भी विफल हो गई। ज्याओमी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी और गैस विनाश मंत्री को रिपोर्ट करना चाहती थी। भले ही विनाश ने हीटिंग को रोक दिया हो, लेकिन इससे हीटिंग सिस्टम नियंत्रण से बाहर हो सकता है। क्या होगा अगर तापमान कुछ मिनटों तक और बढ़ता रहा? वह यह जोखिम कैसे उठा सकती थी? जब सभी लोग उलझन में थे, तभी लाइट ने दशान का ध्यान खींचा। वह लाइट को ठीक करना चाहता था। अगर लाइट और थर्मोस्टेट एक ही सर्किट पर होते तो जब तक लाइट का तार जलता रहता, थर्मोस्टेट भी काम करना बंद कर देता। इसलिए उसने लाइट बल्ब को उतार दिया। फिर उसने शाही सोने से लिपटे तिल के केक को पानी से भर दिया और उसे दीपक धारक में डाल दिया। दशान को बिजली का झटका लगा और वह लगातार हिल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने न केवल थर्मोस्टेट को बंद किया, बल्कि कोई रोशनी भी नहीं थी। तीनों लोग केवल अंधेरे में चमत्कार होने का इंतजार कर सकते थे। यह सोना मालिक का कुत्ता था। उसने पाया कि घर में कोई था और कमरे के बाहर चिल्ला रहा था। तीनों लोगों ने कुत्ते को भौंकते हुए सुना और जल्दी से दरवाजा पर आए, चिल्लाए और चिल्लाए। अंत में इस आदमी का ध्यान भौंकने की आवाज से आकर्षित हुआ। वह आदमी खड़ा हुआ और जांच करने के लिए आया। यह हवा में पटाखों के विस्फोट के कारण 3 लोगों की मदद के लिए की गई पुकार थी। आदमी का दिमाग अभी भी साफ था। अंत में उसने सोचा कि कुत्ता आतिशबाजी से डर गया है और सोने के लिए घर वापस चला गया। यह देखकर कि आदमी को उसकी बात समझ में नहीं आई, कुत्ता अपने मालिक को खोजने के लिए भागा। मालिक कुत्ते की उत्सुकता को समझ गया और पिकअप ट्रक में वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वह कुत्ते का पीछा करते हुए इस कमरे में जाने वाला था, वह इस आदमी से टकरा गया। उसने कहा कि वह नशे में था और सो गया और उसने किसी को नहीं देखा। कुत्ता ऐसे ही भौंक रहा है, ये इन पटाखों के शोर से डर गया है शायद। घर के मालिक ने हंसते हुए उसे कुछ शब्दों से सांत्वना दी, फिर गर्मजोशी से उसे वापस जाने दिया। कुत्ता बोल नहीं सकता था, इसीलिए वह असहाय होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। लगातार बढ़ते तापमान के कारण घर पर मौजूद 3 लोग लगभग बेहोश हो गए।
जाओमी ने एक पत्थर उठाया और हैंगमैन की को मारने वाली थी। दूसरी महिला ने जब यह देखा तो वह आगे आई। अप्रत्याशित रूप से बहस के दौरान एक दुर्घटना हुई और एक पत्थर शाओमी को लगा। जाओमी इतनी डर गई कि वह अचेत हो गई। उसने पत्थर उठाया और दरवाजे पर मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद उसका आवेग उसके लिए सौभाग्य नहीं लेकर आया। भट्टी बेतहाशा गर्म होने लगी, इस डर से कि वे मारे जाएंगे। इसलिए जाओमी की नाकाम कोशिश ने दशान को निराश कर दिया और वह हंसा और मन ही मन खुद को कोसने के बाद वह कोयले के चूल्हे की ओर भागा। अपनी पूरी ताकत से खंभे को पलटने का इरादा किया। एक वयस्क व्यक्ति की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह चूल्हे के पास गया और उसे हिलाया और इसने वास्तव में चूल्हे को पलट दिया। एक शक्तिशाली प्रभाव हुआ। लकड़ी का दरवाजा तुरंत खुल गया और दशान मारा गया। जाओमी, जो बच गई थी, कमरे में भागकर गई और फ्रिज से मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली। अभी अभी अपने अनुभव को याद करते हुए वह दर्द से चीखने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन जैसे ही वह उठा रही थी उसने श्याओमी को देखा और यह पता चला कि लकड़ी का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुला था। गैस रिसाव के कारण उसे भ्रम होने लगा। उसने श्याओमी को दरवाजे पर ले जाकर लकड़ी की सजावट पर लटका दिया और श्याओमी को खिड़की पर रखने की पूरी कोशिश की, जबकि वह खुद गैस से झर खा रही थी। इस समय मालिक अंततः वापस आया और उसने को ऐसे देखकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस और एम्बुलेंस ने जाओमी और श्याओमी को सफलतापूर्वक बचा लिया। लेकिन दशान कभी वापस नहीं आ पाएगा। जो आदमी सत्य को जानता है वह राहत महसूस करता है। इसलिए चाहे पेय कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अधिक मत पीना।